हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। बच्चों, आज जो एक नए टॉपिक से हम लोग रूबरू होने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बच्चों, यह जो टॉपिक है हमारा 2 लेक्चर्स वीडियो में आएगा, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वह है अप द इंक्लाइन और दूसरा जो टॉपिक है डाउन द इंक्लाइन। तो बच्चों, यह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है। दोनों के दोनों तो बातों को बहुत अच्छे से जानेंगे और सीखेंगे। बातों को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेक इट कॉन्सेप्ट क्लास। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो बच्चों, ये हो गया हमारा। अब लगाएंगे, देखेंगे, जरा समझेंगे थोड़ा टॉपिक को। ये हमारा मान लो बच्चों इंक्लाइंड प्लेन होता, जो ग्राउंड से एंगल क्या बनाया होता, थीटा बनाया होता। ये अपना क्या होता, ग्राउंड होता। ठीक है। अब बच्चों, हमने ये बोला एक्स एक्सिस और ये हमने बोला वाई एक्सिस। बच्चों, जरा समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन कहने का मतलब क्या है? जब कभी भी किसी भी पार्टिकल को हम पहाड़ी पे फेंकते हैं, जब किसी भी पत्थर को पहाड़ पे फेंकते हैं, या फिर मान लो किसी बॉम्ब को लॉन्च करते हैं, कहां पर? पहाड़ियों पर। तो बच्चों, उसी को क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। तो अप द इंक्लाइंड फेंकेंगे, ये क्या है? अप द इंक्लाइंड है। तो जब कभी भी फेंकेंगे तो कोई ना कोई एंगल तो होगा ही, तो वो एंगल अल्फा होगा और स्पीड तो होगा ही। तो स्पीड कितना होगा? मान लेते हैं u होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा? u cos अल्फा मैंने मान लिया, और y एक्सिस के अलोंग u sin अल्फा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग को एक बात पता है, जाहिर सी बात, कि जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वह हमेशा डाउन द इंक्लाइंड लगता है। ठीक है। अगर यह एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जी कॉस थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा? तो जी साइन। अब बच्चों, हमने बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में बातों को प्रोजेक्टाइल मोशन के, कि जब कभी भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बातों को करेंगे तो सेपरेट सेपरेट बातें करेंगे। एक्स एक्सिस में सेपरेट बात करेंगे और वाई एक्सिस में सेपरेट बात करेंगे। तो वही काम फिर से हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बात किसका है? प्रोजेक्टाइल मोशन का है। तो जो पहले सीखे हैं वही आज भी सीखेंगे और वही आज भी करेंगे, उसी को रिवाइज करने का प्रयत्न करेंगे। तो लगाएं, लिखेंगे मोशन इन एक्स एक्सिस, और फिर लिखेंगे मोशन इन वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों। अब एक्स एक्सिस में हम पूछेंगे कि जरा हमको बताइए बच्चों कि स्पीड एक्स एक्सिस में पार्टिकल का कितना है। तो बोला बच्चा ने कि u cos अल्फा है। सर देख लिया। अब ax की मान कितनी है? तो बोले -g sin थीटा। अब वो पूछा गया सर क्यों ऐसा माइनस? क्योंकि यह देखो, एक दिशा को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो उसके अपोजिट दिशा को क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। अब uy इक्वल टू कितना है? तो u sin अल्फा है। और हमारा ay इक्वल टू कितना है? बस देख लो, ये पॉजिटिव तो उसका अपोजिट वाला नेगेटिव जी कॉस, सॉरी ये थीटा होगा ना, तो जी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक ओके है। अब हम लोगों को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। जो पहले निकालते थे वही काम यहां पर आज भी करेंगे। तो हम लोग जब कभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे तो एक फॉर्मूला याद था बचपन से कि s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। और टाइम ऑफ फ्लाइट जब कभी भी निकालते हैं तो y एक्सिस में निकालते हैं। तो y लगा देंगे कि मतलब हमारा जो भी डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का y एक्सिस में, स्पीड y एक्सिस में, और एक्सीलरेशन किस में? y एक्सिस में लेते हैं। ठीक है। अब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस में वो कितना हो गया? यहाँ पर y का मान एक्स एक्सिस में कितना होता है? 0 होता है सर। और ui की मान कितनी दी हुई है? तो ui की मान दी हुई है u sin अल्फा इंटू टी। अब माइनस हाफ अब माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि ay का मान कितना है? माइनस जी कॉस थीटा है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पे लिखेंगे जी कॉस थीटा इंटू
टी का स्क्वायर। यहां से कॉमन क्या है बच्चों, तो बोले सर टी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी हो गया बराबर 0। ठीक है, अब बच्चों ये पूरा प्रश्न, ये पूरा बात जीरो कब होगा, आइदर ये जीरो हो जाए आइदर ये जीरो हो जाए, मतलब दोनों में से कोई जीरो हो जाए तो हमारा मान जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आइदर हमारा t इक्वल टू जीरो हो जाए या फिर हमारा ये मान जीरो हो जाए। क्या दिया है, तो यू साइन अल्फा माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी बराबर जीरो हो गया। ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो यू साइन अल्फा इक्वल टू हो गया हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी। अब ये देखेंगे, ये डिवाइड में ऊपर गया, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में नीचे आया डिवाइड में, तो t इक्वल टू जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वह कितना आया 2u साइन अल्फा अपॉन में g कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब बच्चों हम लोगों को निकालना है मैक्सिमम हाइट। कैसे निकालेंगे, आओ वो भी सीखते हैं। अब हम लोगों को एक फॉर्मूला बचपन से पता है, वो फॉर्मूला का नाम है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हम लोगों को जब कभी मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो वो तो y एक्सिस में ही निकालेंगे ना, वो तो y एक्सिस में ही निकालेंगे। तो y एक्सिस में निकालेंगे तो यहाँ पर y और y डाल देंगे। ठीक है, आसान भाषा में। अब पूछा जाएगा कि पार्टिकल का बताइए, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर रहेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो बच्चे ने बोला सर 0 होगी। अब ui की मान तो अपने को यहां से पता है बच्चों, u साइन अल्फा का होल स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा 2g cos थीटा, और sy का मान मैंने मान लिया कितना है h है। अब यहां से ये प्लस में है, ये माइनस में इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2g cos थीटा इंटू h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब h इक्वल टू अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा u साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g cos थीटा। बच्चों ये हो गया अपना मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कितना आसान है। अब बच्चों हम लोगों को मेन मुद्दा जो है वह रेंज निकालने का है, तो आओ जानते हैं कैसे निकालें। बहुत ही आसान भाषा में निकालने का कोशिश करेंगे। यहां से हम ये इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चों सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ये फॉर्मूला रहने देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना है 2u साइन अल्फा अपॉन में g cos थीटा, बस बाकी सबको इरेज कर देते हैं। अब जब कभी भी बच्चों पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रेंज निकालना रहता था तो क्या करते थे, रेंज को एक्स एक्सिस में लेकर चलते थे। रेंज को कहां लेकर चलते थे, तो सर एक्स एक्सिस में लेकर चलते थे। तो फॉर्मूला एस एक्सिस में एस इक्वल टू फिर से लगाएंगे, एस इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अब यू टी है तो हम लोग को किस में निकालना है रेंज, एक्स एक्सिस में, तो सारा काम एक्स 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 करेंगे। ठीक है, तो एस एक्स में जो वैल्यू है वह क्या कहलाएगा, हमारा रेंज कहलाएगा। यूएक्स का मान कितना है, तो यू कॉस अल्फा है, और हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट जो अभी आप निकाले हैं वो कितना आया है, वह है 2u साइन अल्फा अपॉन में g cos थीटा। अब बच्चों ये प्लस ax का मान क्या दिया है, माइनस जी साइन थीटा, तो 1/2 माइनस जी साइन थीटा इंटू फिर से इसका होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2u साइन अल्फा बाई जी cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पिसा खेला खल्लास मिटा देते हैं। अब बच्चों जरा हम देखेंगे, यहां से कोशिश करेंगे थोड़ा सा सॉल्व करने का, तो कैसे होगा देखेंगे। तो ये हो गया 2u स्क्वायर cos अल्फा 2u स्क्वायर cos अल्फा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g cos थीटा। फिर आ गया माइनस हाफ g
जी कितना आया साइन थीटा इंटू 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे बच्चों कुछ कटने वाला जरूर होगा। अगर हम यहां से इसको काटे तो ये कट गया, अगर यहां से ये 2 को काटे तो 2 कट गया। अब यहां से कॉमन क्या है, 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है, एक 2 बचेगा, एक 2 तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। अब यहां से जो कॉमन है वो निकालने का कोशिश करेंगे। क्या कॉमन है, तो 2u स्क्वायर हमारा कॉमन दिख रहा है, अपॉन में जी कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, ठीक है। जी कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है। ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर से भी हमारा साइन अल्फा कॉमन दिख रहा है, साइन अल्फा कॉमन दिख रहा है। अब बच क्या रहा है वह लिखेंगे, वह बच रहा है कॉस अल्फा, फिर इधर में बच रहा है माइनस, क्या बच रहा है माइनस साइन थीटा बच रहा है और साइन अल्फा बच रहा है, साइन थीटा और एक साइन अल्फा। अब बटा में बच रहा है कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से इसका एलसीएम लेते हैं तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, और एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा इंटू वही जो साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। अब ये एक हमको फॉर्मूला दिख रहा है, किसका बता देते हैं। तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन में जी कॉस थीटा, अब ये कॉस थीटा को बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया कॉस अल्फा प्लस थीटा। यही हमारा क्या आ गया, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बहुत ही आसान था बच्चों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।